सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहियो ताते अंगद लहना परगट तास चरण लिव रहियो तित कुल गुर अमर दास आसा निवास तास गुण कवण वखाणो जो गुण अलख अगम तिन गुण अंत न जानो बहुतयो विधात निर्मयो सब संगत कुल उदरण गुर अमर दास कीरत कहे त्राह त्राह तो पाशरण बहुत यो विधात निर्मयो सब संगत कुल उदरण गुर अमर दास कीरत कहे त्राह त्राह तो पाशरण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले तीजे के इस बाणी दे विचों ये 15वां सवैया है जो 1395 अंग ते दर्ज है, जिसका
पाठ आप जी ने सरवण किया है, इसकी विचार भाई सरबजीत सिंह जी गोबिंदपुरी USA आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज 15 तरीक अते फिर 18 तरीक। इस महीने की संग्रांद 17 तरीक परसों है। चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 22 तरीक नूं है। बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब 4 नवंबर नूं है। कल 16 अक्तूबर सिख कौम के महान शहीद जो पहले सिख बादशाह हुए ने बाबा बंदा सिंह बहादुर, उन्हां दा जन्म दिहाड़ा है। जो दिल्ली विच बाबा जी का शहीदी अस्थान है महरौली गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर, उत्थे शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 10:30 बजे तक मनाया जाएगा। विशेष समागम होणगे। इन्हां सारे समयां ते आप जी नूं बिने है कि सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। संगत नूं बेनती है कि दरबार विच बैठ के खास करके मोबाइल फोन तो पाठ ना करो। पाठ करन वालियां दी आड़ विच जिहड़े चैट करन वाले ने उन्हां दी गिणती इन्नी है कि परसों शामी 10 बच्चे मैनूं उठाउणे पै। हुण ये नहीं पता लगता कौन पाठ करदा कौन चैट करदा। नाले असीं उपर बहुत सुंदर गैलरी बनाई है और मैं बेनती भी करांगा कि पाठ गुटका साहब तो करिया करो। ये तो टच स्क्रीन वाला टेस्ट लेना होवे जपजी साहब का तो फिर तो ठीक है, तो जे भावो भावनी लैनी होवे तो फिर तुहानूं पोथी तो गुटका साहब तो ही पाठ करना चाहिए। तुसीं खुद महसूस करोगे कि तुहाडी मानसिक अवस्था विच फर्क पैंदा है कि मैं पाठ कर रहा। और तुसी कोशिश भी करोगे कि नक नूं मूँह नूं हथ ना लाए जान। असी इधर उधर पैरों नूं हथ ना लाइए। मेरे हाथ विच गुरबाणी का गुटका है। सो मेरी बेनती है कि कोई भी सज्जन दरबार विच बैठ के पाठ करने की खेचल ना करे। ऊपर गैलरी बनी है, पखे लगे ने, बहुत सुंदर क्लीन विछे हुए ने। 4 अलमारियां ने जिथे महाराज दे बाणी दे गुटका साहब रखे हुए ने। जदों भी आप जी गुरु घर आने हो मास्क जरूर लाया करो। सादा लिबास पा के आओ। अपने नावां दे नाल सिंह ते कौर लिखिए। गुरु कलगीधर पातशाह दे धीआं पुत्र बणीए। जे किते माँ बाप तो गलती हुई है कि उन्होंने नहीं लिखाया तो सानू अपने सर्टिफिकेट भी ठीक करने चाहिए ने। अपने घरां विच पंजाबी बच्चों नाल बोलिया करो। बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि बच्चे गुरबाणी पढ़ सकन, महाराज दे चरनी लग सकन। और ये साडे विच एक पता नहीं कित्थों ये वातावरण बने है कि अमीर होने का, पढ़े लिखे होने का यही एक सबूत है कि सब तो पहला दाढ़ी कटनी फिर अंग्रेजी बोलनी। कि जिहड़े साडे पुराने पुरखे बजुर्ग सी
कि उन्होंने सिक्खी जां उन्हां दा दुनिया दा समाज दा रुतबा मरतबा घट सी। आपां दुनिया नाल नहीं जाना भाई, आपां अपने गुरु नाल रहना है। साबत सूरत रवो और अपनी माँ बोली नूं प्यार करो। सच्चे पातशाह दे चरनां नाल जुड़ के रहिए, सारियां बख्शिशां मिलणगियां। अगले समय लई गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा बरन ना सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सुकहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परस्यै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परस्यै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र हजूरी विच हाज़र हो रहा है। सत्कारयोग गुरमुख प्यारिओ, बाला प्रीतम सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज दे पावन अस्थान ते विराजमान होके अथवा दूर दुराडे देश विदेश विच रेडियो टैलीविज़न या इंटरनेट राही गुरमत विचारां सरवण करन जा रहा है। सत्कारयोग गुरमुख प्यारिओ, आओ एकाग्रचित होइए। सर्वप्रथम प्यार सहित गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन बाणी दी लड़ीवार चल रही विचार दे अज दे प्रोग्राम विच आपां पट्टां दे सवैयां विचों एक सवैये दी विचार करन लगे हां। ये सवैया आदरयोग भट्ट कीरत साहब ने उच्चारण किया है। भट्ट वो व्यक्ति सन जेड़े महान विद्वान होने के बावजूद
जिन्हां ने चंगी तरह खुद हिंदू समाज दीयां धर्म पुस्तकां दा चंगी तरह अध्ययन किया, संस्कृत पढ़े लिखे चंगे विद्वान सन, वेदां का अध्ययन किया, सिमरतियां का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, पर इस दे बावजूद जदों ये महसूस होया ना कि इस दे बावजूद साडे मन की प्यास नहीं बुझ रही, आत्मिक चढ़ती कला नहीं हो रही, आत्मिक प्यास, तो सारे जने इकट्ठे ही ढूंढते ढूंढते भालते भालते, असी तो जिस वेले गल आखते हैं ना, फिरत फिरत प्रभ आया परिया ताओ शरणाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए, असी तो गुरु दे लिखे बचन उच्चारण कर रहे होने, पर भट्ट ते सचमुच ही फिरत फिरत घूमते घूमते लभदे लभदे ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते इस आत्मिक प्यास नूं बुझाउण दे लई सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी के चरणों विखे पहुंचे। 11 दे 11 ही विद्वान सन, और आप आने वाले समय विच यतन करांगे विचार सकीए बई उन्हां दी विद्वान होने दे नाल नाल आत्मिक चढ़दी कला, आत्मिक प्यास ते कल्पनाशीलता, कवि वाला हिरदा कितना प्रबल सी उन्हां दा। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह के चरणों में आए, इत्थे आके गुरु तो सिक्ख्या लैके इन्ने निहाल होए, आत्मिक चढ़ती कला हो गई। वो वाहिगुरु जेड़ा अंग संग है, जेड़ा सर्व व्यापक है, जिस वेले उस दी होंद प्रतीत होने लग पई, जां सौखे लफ्ज़ों में ब्रह्म ज्ञान की अवस्था हासिल हो गई, फिर उन्होंने जो कुछ वर्णन किया ना गुरु के चरणों में आके, गुरु नानक तो लैके सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें सतगुरु तक जो कुछ वर्णन किया, गुरु की वड्याई विच आपां उन्हां बचनां विचों तीसरे सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज सच्चे पातशाह की वड्याई वो जिवें करते ने आपां उवें विचारण लगे। भट्ट कीरत साहिब फरमान कर रहे हैं, सच नाम करतार दृढ़ नानक संग रहियो, तांते अंगद लहना प्रगट तास चरणे लिव रहियो, तित कुल गुर अमरदास आसा निवास, तास गुण कवण वखाणो। वाह, अकाल पुरख वाहिगुरु जेड़ा सर्व व्यापक है, जेड़ा सदीवी सच है, जेड़ा सदा रहन वाला है, जेड़ा सदा अटल है, जेड़ा कदे जान वाला नहीं, वो आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, अते होसी भी सच रहेगा। ऐसे करतार दी जोत सतगुरु महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह, जिसने अकाल पुरख वाहिगुरु नाल मिल के प्रभु दे नाम नू दृढ़ किया, हिरदे विच वसालिया। अकाल पुरख वाहिगुरु की नेड़ता मनने वाले सतगुरु महाराज गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह की हजूरी विच बाबा लहणा साहब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के रूप में प्रगट हुए, और इसे कुल विच गुरु नानक की कुल विच हुण देखो, इतिहासक तौर पर तो असीं ये गल पढ़ते हैं बई सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी के 2 ही पुत्र सन, बाबा श्री चंद बाबा लखमी दास। दुनियावी तौर पर जिन्हों असीं बिंदी कुल आखने हैं ना, बिंदी कुल विच ते दोवें ही सन,
पर सतगुरु दी नादी कुल जेड़े गुरु के सिख बन के आए ते सिख हुंदियां हुंदियां गुरु दे नाल इन्ना लीन हुंदे गए, गुरु विच इन्ना अभेद हुंदे गए, इन्ना अभेद हुंदे गए कि गुरु दा रूप हो गए। भट्ट साहब आखदे ने उस सच्चे पातशाह गुरु नानक दी कुल विच श्री अमरदास जी, श्री अमरदास जी आखदे ने मैं उन्हां दे गुण की वर्णन करा। हाँ बस यह ही गल साडे समझण वाली है, क्योंकि असी ना आम करके एक गलती करते हैं। पता कि असी सोचते हैं बई सतगुरु महाराज गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज तक गुरु साहिबान सिर्फ ते सिर्फ धार्मिक आगू जां धार्मिक उपदेशक सन, धर्म का उपदेश करने वाले सन। हाँ धर्म का अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम जपण का बाणी पढ़न का उपदेश करना ये तो गुरु का परम फर्ज है, ये तो मुढ़ली ड्यूटी। और गुरु ने ड्यूटी बड़ी खूब निभाई। पर किते सतगुरु साहिबान का जीवन ते पढ़ के वेखो, गुरु साहिबान कल्ले धार्मिक आगू ही नहीं सन, बल्कि गुरु साहिबान राजनीतिक आगू भी सन, समाजिक आगू भी सन। जिवें जिवें गुरु ने समाजिक कुरीतियां वेखियां, उन्हां दे विरुद्ध बड़ी प्रबल आवाज़ उठाई। एक गल मैं पहलों कह दिया, मैं जिस वेले स्कूल में पढ़ता सा ना, तो उस वेले इतिहास की किताब सानू पढ़ाया जाता सी बार बार कि हिंदुस्तान में सती की रस्म के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले सन राजा राम मोहन राय। इसका मतलब यह बई आ गल लिखण वाले लोगों ने शायद ना तो सिख इतिहास पढ़िया, ना समझिया, ना जानिया। हिंदुस्तान की इस धरती ते सब तो पहला सती की रस्म का विरोध करने वाले सतगुरु पातशाह महाराज गुरु अमरदास सन। अज जिथे असी ह्यूमन राइट्स की गल करते हैं, विमेन राइट्स की गल करते हैं ना, कि औरत नूं भी बराबर समझा जाना चाहिए, औरत नूं भी बराबर का रुतबा दिता जाना चाहिए। असी ये सब गल्लां अज गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह तो 500 साल बाद विच कर रहे हैं। जरा सोचियो, अज तो 500 साल पहला साडे समाज की बनतर किहो जही सी। उस समाज विच ते जिस समाज विच औरत नूं संगत विच आउण दी ही आग्या नहीं सी। मत सोचो भी मैं किते पुरानी गल कर रहा। अज भी जिन्हों असीं 21वीं सदी आखने, अनेकां मंदिरां विच, अनेकां थावां ते अते अनेकां मसीतां विच औरत नूं अज भी प्रवेश की आग्या नहीं। बराबरी की गल तो बड़ी दूर दी है, बड़ी दूर दी। तुसीं रोज़ रोज़ टीवी ते खबरां सुनते रहंदे हो। मैनूं एक गल कदे नहीं भुलदी। सन 1998 में जिस वेले मैं एक बार मलेशिया मैनूं जाण दा मौका मिलिया, उन्हां दिनां विच मलेशिया विच एक खबर बड़ी तेज़ी नाल फ्लैश की जा रही सी। मैं पूछा भी की खबर है? कहने लगे कि मलेशिया ने कानून बनाया कि औरत नूं होर आज़ादी दी जाए। मैं जिस वेले उस गल नूं ध्यान नाल समझण दा यतन किया, मैं पूछा भी की आज़ादी दी जा रही है? कहने लगे हुण बाकायदा औरतां भी मस्जिद विच जाके नमाज पढ़ सकणगियां। मैं क्या वो तो पहला भी जांदियां। इस कानून का की मतलब है? कहने लगे दरअसल गल सिर्फ यह है बई अगे भी नमाज पढ़ाउण दे लई मसीत विच सिर्फ ते सिर्फ मर्द अधिकारी ही ने, मर्द मौलवी ने, मर्द काजी ने, अज भी वही ने, कोई फर्क नहीं।
पर अगे भी जिस वेले सारे जने रल के नमाज पढ़न लई मसीत विच पहुंचते हैं, औरतां लई बाकायदा पिछे वखरी थां बनाई गई है, उन्हें घेरे तो अगे वो नहीं आ सकदियां। मैं कहा जी ये नवा जिहड़ा कानून बनया उसकी की व्याख्या है? कहने लगे फर्क सिर्फ ये पिया बई हुण उन्होंने 2 फुट होर नेड़े आउण की आग्या दे दी गई है, हालां भी उत्थे नहीं जा सकदियां जिथे मर्द खड़ के नमाज पढ़ते नहीं जा सकती। तुसी सोच सकते हो कि 500 साल पहलां दे समाज विच औरत की स्थिति की होवेगी। सतगुरु महाराज गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह की हजूरी विच 2 वर्णन बड़े प्यारे मिलते हैं, ध्यान नाल समझण वाली गल है। जिस वेले हरिपुर दे राजे दियां राणियां भी दर्शन करने लई आईयां ना, तां सतगुरु ने उन्हां लई विशेष हुक्म करवाया, क्योंकि वो उस सभ्यता विचों आ रही ने जिथे किसी भी औरत नूं किसी दूसरे मनुख के सामने नंगे मुँह आउण की इजाजत नहीं। जे किते जाना पै जाए तो सिर तो लैके पैरों तक बाकायदा मुँह समेत सारा शरीर ढकिया होया होना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में आखो घुंड कढ़िया होना चाहिए। श्री गुरु अमरदास जी महाराज सच्चे पातशाह तीसरे सतगुरु ने हुक्म किया, इन्हां सारियां नूं समझा दिओ गुरु दरबार विच बराबरी वाला विहार हुंदा है, किसी भी औरत नूं घुंड कढ़ के आउण दी लोड़ नहीं। गुरु दरबार विच सारियां साडियां धीआं ने, सारियां साडियां भैणां ने, और गुरु दरबार विच इन्हां दी सांझ भी उन्नी ही है जिन्नी मर्दां दी हो सकती है। इसलिए कुछ झकण की लोड़ नहीं, इत्थे कोई बेगाना नहीं, इत्थे कोई नीवा नहीं, इत्थे किसी को अपना मूँह छुपाउण की लोड़ नहीं हैगी। जिथों तक बराबरी का सवाल है, हिंदुस्तान की सभ्यता विच, हिंदुस्तान के इतिहास विच सब तो पहला सतगुरु पातशाह महाराज गुरु अमरदास जी ने इन्हां सब माड़ियां प्रथावां के विरुद्ध आवाज़ उठाई। कदे सोच सकते हो उस समाज विच जिहड़ा 500 साल पुराना समाज सी? नहीं, मैं तो अज जिस वेले अज तो लगभग 40 साल पहलां दा हिंदुस्तानी समाज वेखदा, मैं खुद अपनी अखां नाल वेखदा रहा कि बहुत सारे परिवारां विच अज भी औरतां बराबरी दे रवैये विच, बराबरी दे रुतबे विच मर्दां दे सामने बैठ के गल नहीं कर सकदियां। बाकायदा गोडियां तक घुंड कढ़िया गया, मैं वेख्या अनेकों बार। इत्थे असीं अज दी गल कर रहे हैं, पर 500 साल पहला जिथे सतगुरु पातशाह महाराज गुरु अमरदास जी नूं जिहड़ा समाज मिलिया, समझ सकते हो कि उस वेले मनुखी मानसिकता नूं बदलना कितना औखा कारज होवेगा। बराबरी देने वाला ये कोई सौखी खेड नहीं। एक गल होर मैं आप नाल साझी करना, सतगुरु ने सिर्फ समाज ही नहीं बदलिया, सिर्फ सती प्रथा का विरोध करके हटाया ही नहीं, सिर्फ घुंड कढ़न वाली रस्म का ही विरोध नहीं किया, बल्कि सतगुरु ने एक एक बंदे दे जीवन नूं बाकायदा विस्तार नाल उतां चुकण का काम किया। मैंने एक वार्ता कदे नहीं भुलदी, मैं तुहाडे नाल साझी कर लवां। सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज के जीवन की वार्ता है। कहते ने एक पिंड में एक चौधरी साहब अपने घर बैठे सन, जदों अचानक उन्हों का दरवाज़ा खड़किया तो नाल आवाज़ आई, चौधरी साहब घरे ही हो? चौधरी होरा ने उच्ची आवाज़ दी, हाँ बई घरे ही हाँ, कौन हो? लंघ आओ। इन्ना सुनदियां सार दरवाज़ा खुलिया, चौधरी होरां ने वेख्या कोई अनजान बंदा अंदर तुरिया होता है, पर यह गल वेख के होर भी हैरान होए कि वह बंदा इकल्ला नहीं सी आ रहा, बल्कि उसने अपने हथ में एक मझ का रस्सा पकड़िया होया सी ते उसदे मगर मगर मझ भी तुरी आ रही।
उस बंदे ने चौधरी होरां नूं पुछया नहीं, आके ना चुप करके चौधरी होरां दे विहड़े विच मझ बन दी। चौधरी होरी बड़े हैरान होके आखन लगे, बई मित्रा तू कौन है, मैं तेनों पछाणिया नहीं। आया हुआ बंदा कहने लगा, चौधरी साहब मैनू पता है तुसीं मैनू नहीं पछाणदे, पर मैं तुहानूं पछाणदा। अच्छा मेरी पछाण तुहानूं सौखी हो जाएगी। एक गल दसो, तुहानूं याद है कि 8 साल पहलां तुहाडे घर विच चोरी हुई सी, जिहदे विच एक बड़ी चंगी मझ, चंगा दुध देण वाली मझ चोरी हुई सी। चौधरी होरें कहण लगे, हाँ याद आया, मझ तो चोरी हुई सी। आया होया बंदा आखन लगा, चौधरी साहब मैं ही तुहाडी मझ चोरी करके लैके गया सा। चौधरी होरी कहने लगे, फिर अज किवें आया? कहने लगा, चौधरी साहब वेख लो, ये तुहाडी ओहा मझ ही है ना जिहड़ी 8 साल पहला चोरी हुई सी, मैं चोरी करके लैके गया सा, अज तुहाडी ये मझ वापस करन लई आया। इन्ना कहंदे होया उसने अपनी जेब विचों एक सोने दियां मोहरां दी पोटली कढ़ी ते कढ़ के ना चौधरी होरां दे हत्थ विच रख के कहण लगा, लो चौधरी साहब ए भी माया तुहाडी। चौधरी होरी कहण लगे, बई ये की है? कहंदा जी 8 साल तुहाडी मझ दा दुध पींदा रहा, मैं सोचिया उसकी कुछ कीमत ते ध्यान ये इसलिए वो वाले पैसे। चौधरी होरी बड़े हैरान होए, कहने लगे, मित्रा मैं अज तक दी उम्र विच कदे इस तरह नहीं वेख्या कि 8 साल पहला कोई चोर चोरी करके लै जाए तो 8 साल बाद वापस आ जाए, नाले चोरी कीता समान भी दे जाए ते नाले उसनूं वरतन दी कीमत भी दे जाए। फिर थोड़ा हैरान होंदियां कहने लगे, तू किते पागल तो नहीं हो गया? आया होया बंदा आखन लगा, चौधरी साहब मैं पागल नहीं होया, सच आखना मैं गुरु अमरदास दा सिख हो गया। थोड़े दिन पहला ना मैनू वड्डे भागां नाल सतगुरु महाराज गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह की संगत नसीब हुई, मैनू गुरु की हजूरी मिली। गुरु दे मेहरबान रवैये तो प्रभावित होके, गुरु की कृपा तो प्रभावित होके एक दिन मैं हाथ जोड़ के आख्या, सच्चे पातशाह मैनू अपना सिख बना लो। गुरु ने ना मेरे सिर ते हाथ रखिया ते आख्या, अच्छा सिख ते बना लेने आ, पर तैनू पता है महेशिया सिख बेईमान नहीं हुंदे। कह लगा, चौधरी साहब मैं की दसा, गुरु का हाथ मेरे सिर ते सी, जदों गुरु ने बचन आखे, ये गल सुन के ना मेरिया चीकां निकल गई। मैनू मेरे पाप, मैनू मेरे कीते हुए कुकर्म मेरिया अखां सामने वापरदे हुए नजर आउण लग पे। मैं हाथ जोड़ के आख्या, मेरे सच्चे पातशाह जे किते पिछले जीवन में किते गलती हो गई होवे तो फिर? कहने लगा, गुरु ने मैनू समझाया, महेशिया फिर ना जे सिख है तो पिछले जीवन में की हुई गलती को भी सुधारन का यतन कर। कहने लगा, चौधरी साहब अज ना इसलिए मैं तुहानू चोरी की हुई मझ वापस करना आ, मैं गुरु का सिख हो गया। गुरु अमरदास ने इहो जिहे सिख पैदा किए सन जिन्हां दा जीवन बदल के रख दिता। और थोड़े दिन पहला मैं सूरज प्रकाश ग्रंथ विचों भाई साहब भाई संतोख सिंह जी, कवि संतोख सिंह जी होरां दा लिखा बचन मैं पढ़ रहा सा। उन्होंने ग्रंथ विच बाकायदा 72 सिखां दे नामां दा जिक्र किया है कि 72 सिख सन जिहड़े उस वेले उगे सिख होए जिन्हां दा जीवन सतगुरु महाराज गुरु अमरदास जी ने बदलिया। और उन्हां विचों 22 जणियां नूं, 1 2 4 6 नहीं 22 जणियां नूं बाकायदा गुरु घर वालों अथॉरिटी दे के
प्रचार करने लई दूर दुराडे थावां ते भेजिया, जिन्हों असीं कहने 22 मंजियां थापियां। मंजियां क्यों? क्योंकि उस वेले ना हालां मटीरियलिज्म इन्ना ज़्यादा नहीं सीगा। हालां मटीरियलिज्म का इन्ना प्रचार नहीं सी, लोगों को बहुता समान हुंदा ही नहीं सी। मैं तुहानूं सच आखदा, तकरीबन 40-50 साल पहला मैं खुद अखां नाल वेखदा रहा, बहुत सारे लोगों के घरां विच सर्दियों के दिनों विच भी शरीर ढकण लई, सर्दी तो बचाउण लई चज दे बिस्तरे नहीं सन हुंदे, मंजियां कोई नहीं सन हुंदियां। 500 साल पहला तो कुछ भी नहीं सी हुंदा। पर इस दे बावजूद जदों भी किते सतगुरु पातशाह वार गुरु साहिबान किते प्रचार करने लई आउंदे सन ना, पिंडां दे लोग सत्कार वजों सतगुरु नूं मंजी ते बिठाया करदे सन। मंजी विछा के, सोहनी तरह विछा के सतगुरु उत्ते बिठाउणा, ते आप सारी संगत ने गुरु दे सन्मुख जमीन ते बैठना। जिस गल तो हौली हौली मंजीदार होने वाली गल प्रचलित हुई, सतगुरु पातशाह महाराज गुरु अमरदास जी ने 22 मंजियां थापियां, भाव 22 सिखां नूं 22 थावां ते पूरी अथॉरिटी दे के भेजा कि तुसीं सिखां विच मेरा रूप हो के मेरे वल्लों प्रचार करना है। और किन्ने कुछ उच्चे जीवन वाले होणगे। सिख इतिहास की वार्ता है, उन्हां विचों 3 जिहड़े सन, 3 मंजियां जिहड़ियां सन वो सांझियां दित्तियां गईयां, भाव पति पत्नी नूं इकट्ठियां, भाई सचन सच ते उसकी घरवाली, मत्थो ते मुरारी ते एक होर, भाव कुल 25 जने सन, जिन्हां विचों 3 थावां ते औरतां नूं भी बराबर दा सन्मान दे के बराबर दी सिक्खी वाली दात बख्श के उन्होंने भी बाकायदा बराबर दा प्रचारक होने वाला रुतबा दिता। ये सतगुरु महाराज गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह की बख्शिश है। मैं फिर दोहरा के गल आखदा, किथे वो समाज कि औरत किसी सभा विच मर्दां दे सामने नंगे मूँह आ नहीं सकती, जे आना पवे तो उसनूं गोडियां तक घुंड कढ़ के आना पवेगा। तो किथे सतगुरु ने रेवोल्यूशन ले आंदा, क्रांति कर दी कि हुण उन्हां औरतां दे पासों ही धर्म की सिक्ख्या दिवाउणी शुरू कर दी, उन्होंने प्रचारक थाप दिता। हुण संगत विच आउण वाले सारे नीवीं थां ते बैठे ने, ते प्रचारक बीबियां प्रचारक मातावां उच्ची थां ते बह के गुरु वालों प्रचार कर रही ने, गुरु की गल सुना रही ने। सतगुरु ने ना हरेक सिख दे जीवन विच तब्दीली पैदा कर दी। सानू ये गल कदे भुलनी नहीं चाहिए। इसलिए वैसे सतगुरु पातशाह महाराज गुरु अमरदास तीसरे सतगुरु दे जदों आके दर्शन किए, जदों गुरु की वडियाई सुनी, जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में आए, तो तीसरे सतगुरु की वडियाई सुन के जो कुछ भट्ट साहब महसूस करते हैं कि सतगुरु गुरु नानक का घर तो अकाल पुरख वाहिगुरु नाल जुड़िया हुआ है, अकाल पुरख वाहिगुरु विच लीन है। गुरु घर विच गुरबाणी विच जे वडियाई है तो सिर्फ ते सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु दी। गुरु ने आप रहमत करके कृपा करके दया करके साडे उत्ते साडे कितने सारे भरम गढ़ तोड़ दिते। सतगुरु के प्रति गुरबाणी विच जो बचन आखे गए बड़े महत्वपूर्ण है। सो सतगुर धन धन जिन भरम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाह वाह जिन हर स्यों जोड़िया, नाम निधान अखुट गुर दे दारूओ वाह। गुरु दारू देंदा है, कादा
मन दे विकारां दी, मन तो माया दी जहर नूं उतार देण दा दारू दिंदा है। जरा जे इस गल नूं थोड़ा साइकोलॉजिकली समझना होवे ना, मैं आपदे चरनां विच एक होर विशेष घटना का वर्णन करने का यत्न करता। देखो, सिख इतिहास की वार्ता तुसीं सारिआं ने सुनी हुई है कि सतगुरु पातशाह महाराज गुरु नानक देव जी सज्जन ठग नूं मिलन गए तुलंबे विखे। सज्जन ठग जिस दा पहरावा, जिस दा लिबास, जिस दा प्रगटावा इस तरह का सी कि मुसलमान उसनूं शेख सज्जन कहते सन ते हिंदू सज्जन उसनूं संत सज्जन आखते सन। वाह, पर बलिहार जाइए, सतगुरु गुरु नानक की नज़र कितनी डूंगी होगी। गुरु नानक समझते हैं कि जो मर्जी सही, इस सोहने लिबास के पिछे जिहड़ा बंदा बैठा है ना, वो ना तो शेख सज्जन है, ना संत सज्जन है, बल्कि वो तो सज्जन ठग है। इतिहास की यह वार्ता बड़ी अनोखी। चलो, कहते रहे सतगुरु पातशाह महाराज गुरु नानक देव जी के दर्शन करदियां सार सज्जन ठग का जीवन बदल गया। उसने वायदा किया, सच्चे पातशाह हुण ना जो मर्जी होवे, तुहाडी मेरे उत्ते इहो जी बख्शिश हुई है, मैं तुहाडे सामने झूठ नहीं बोल सकता। सच आखदा महाराज, मेरा जीवन ना ठग्गां वाला जीवन ही है, पर हुण मैं ठगियां नहीं कर सकता। हुण तुसीं मेहर करो, मेरा जीवन सुधरिया रहे। वेट ए सेकेंड, देखो महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह अथवा समूह गुरु साहिबान ह्यूमन साइकोलॉजी नूं बड़ा डीपली स्टडी करते सन, बड़ा चंगी तरह समझते सन। जिथे सतगुरु ने सज्जन ठग नूं यह गल समझाई, उज्जल कहा चिलकना घोटे मकालड़ी मस धोतियां झूठ ना उतरै, जे 100 धोवां तिस सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। सज्जन ठग दी अखां खुल गई। गुरु दे बचना ने ना सचमुच एक तीर वाला काम किया। जिस वेले सज्जन ठग दे हिरदे विच यह बचन तीर वांग पुड़ गए ना, जीवन बदल गया। पर मैं फिर दोहरा के गल आखदा, सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज एक गल जानते सन कि मनुखी सुभाव की यह कमजोरी है, ये जिन्ना ज्यादा तेजी नाल चंगियाई वल वधदा है ना, उस तो भी किते वध तेजी नाल बुराई वल डिग पैंदा है। यह हकीकत है। किसी प्रेरणा अधीन जदों चंगियाई वाल तुरन का यतन भी करता है, माया की प्रबल खिच इहो जी है, मुड़ मुड़ बार बार बुराई वाल डिग पैगा। देखो, ये गल आखण विच ते मैनूं कोई हर्ज नहीं जापदा। सन 1984 दीयां सारियां घटनावां ते तुहाडीआं अखां दे सामणे ने। मैनूं 1984 दे माहौल विच वापरियां होईयां सारियां घटनावां कल वांग मेरियां अखां सामणे वापरियां होईयां जापदियां ने। पर चलो, 1984 दीयां घटनावां तो बाद ना कितने सारे सिख इहो जिहे है सन, कितने सारे इहो जिहे लोग सन देश विच विदेश विच नेड़े तेड़े, जेड़े इस गल तो नाराज होकर ना कि सरकार साढ़े ते बड़ा जुल्म कर रही है, हर थां ते मारन दे यतन किया जा रहा है, आम लोगों को भड़का के सिखां दे विरोध वरत्या जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि सिख ने। जदों गल सिखी दी आ गई ना, उदों रातों रात मैं वेख्या कितने सारे नौजवान, कितने सारे लोग जेड़े पहला केसाधारी नहीं भी सन, रातों रात एकदम सिखी वाल परता है। बड़ी खुशी हुई, बड़ा जोश सी, बड़ा जज्बा सी उस वक्त। पर जे तुसीं नाराज ना हो तो तुहानूं एक होर सच सुना दियां। जो कुछ मैं अपनी अखां नाल वेखदा रहा,
मैनू उदों भी विदेशों में विचरण का मौका मिलिया, इन्ना जोश सी, इन्ना जज्बा सी, हर गल विच, हर छोटी मोटी गल विच जकार छड्डदे रहना, उत्साह देंदे रहना। पर उही लोग जिहड़े रातों रात जिन्हां दे मन में उत्साह पैदा होया सी ना, जिहड़े केसाधारी हो गए, जिन्हां ने अमृत छक लिया, उन्हां विचों ना समा लंघण नाल विरले ही बचे जिहड़े गुरु नाल जुड़े रह गए। विरले, ये हकीकत है, ये मनुखी मन की कमजोरी। सतगुरु महाराज गुरु नानक देव भी जानते सन कि जिहड़ा सज्जन ठग अज किसी उच्ची प्रेरणा के अधीन एकदम अपना जीवन बदलने लई तैयार है, हुण इसनूं ना कोई आसरा चाहिए ताकि मुड़ हेठा ना डिग पवे। आसरा चाहिए। मैं फिर दोहरा के गल आखां, इस मामले में ना मनुख की हालत पानी वर्गी है। पानी नूं प्रैशर नाल जिन्ना तेजी नाल असीं उत्ते भेजने ना, जे उसनूं उत्ते रोक के रखण दा प्रबंध ना किया जाए तो उन्नी तेजी नाल ही हेठां नूं डिग पैंदा है। मनुखी मन भी इहो जिहा। एंड गुरु नानक न्यू दैट वेरी वेरी क्लीयरली, नो डाउट। इसलिए सतगुरु पातशाह महाराज गुरु नानक देव जी ने यह गल आखी। सतगुरु आखन लगे, वेख बई सजना, घर मंदिर किन्ने सोहने बने होंदे ने, किन्ने सोहने बनाए होंदे ने, लिपे हुए ने, पोचे हुए ने, चित्रकारी की हुई है। सतगुरु पातशाह महाराज गुरु नानक देव उस बचन में आखते हैं, उज्जल कह चिलकना कोठे कालड़ी मस, उस शब्द के अगे जाके, कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां, सोहने कोठे, सोहने मंडप, सोहने महल, भावें अंदरों बाहरों चित्रकारी भी की होवे, पर ढठियां कम ना आवनी, विचों सखणियां। हाँ, जदों मनुख उन्हां विच रहना बंद कर देंदा है ना, दूसरे लफ्ज़ां में जदों जे अंदरों सखणियां होण तां बड़ी जल्दी खंडर बन जांदियां ने। फिर तां बंदे नूं उन्हां विच जाणों भी डर लगदा है। सतगुरु कहण लगे, सज्जणा, इसे तरह जिस मन विच अकाल पुरख वाहिगुरू की याद नहीं ना निवास करती, वो घर भी, वो हिरदा रूप घर भी इसे तरह ढह ढेरी हो जाता है। उत्थे शुभ गुणों का महल नहीं उसारिया जा सकता। इसलिए हुक्म की कीता ने? सतगुरु आखन लगे, सज्जना, जे चाहना है ना तेरा जीवन सुधरिया रहे, फिर एक काम करी, इस धर्मशाला विच हुण रोज अमृत वेले जाग के सतसंग जोड़ के नाम जपया कर, बाणी गाया कर। जे गावेगा ना, तेरा मन चढ़दी कला विच रहेगा। सच जानियो, मैनूं खुशी है इस गल दी। मेरे सामने संगत विच वो प्यारे गुरसिख भी बैठे ने, जिहड़े पिछले साल जदों उन्होंने मैनूं आख्या ना, सच जाने मैनूं बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इस साल अप्रैल विच आपां सतगुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह दा पावन 400 साला प्रकाश दिवस मना के हटिया ना। जदों पिछले साल ये प्रेरणा की जा रही सी, बई आ 400 साला शताब्दी का साल है सतगुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहिब जी की सतगुरु के प्रकाश दिवस का, इसलिए आप बाणी का पाठ करिए, सतगुरु की बाणी का पाठ करिए। मेरे सामने सज्जन बैठे ने जिन्होंने बड़े मान नाल आख्या, भाई साहब मैं रोज़ सतगुरु की सारी बाणी का अमृत वेले नितनेम नाल पाठ करदा। तो फिर आखन लगे, जदों मैं पाठ कर चुकदा ना, मैनूं महसूस ये हुंदा है जिवें ना मैं अमृत दे सरोवर विच इशनान करके परत्याओ। वाह, यकीनन मन तन भिज गया। जिस सतगुरु दे बचन सुन के मन इन्नी निमरता और निर्मलता वाल आउंदा है, कदे सोच सकते हो उस सतगुरु के दर्शन कीतियां की कुछ मिलता होगा?
इस लई भट्ट साहिब सतगुरु महाराज गुरु अमरदास जी की वडियाई करदियां आखदे ने, इस सवईये विच कहंदे ने, सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहियो। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग्रहियो। सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरु जिहड़ा अटल है, सर्व व्यापक है, उसनों दृढ़ करके हिरदे विच वसाया सतगुरु महाराज गुरु नानक देव ने। क्योंकि ना सतगुरु गुरु नानक देव प्रकाश तो पहलां दे तुसी सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ के वेखो, एक अकाल पुरख वाहिगुरु की गल किते है नहीं। जे असी वख-वख ग्रंथां नूं, धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ीए तां वख-वख देवी देवतियां की पूजा की गल ते है। मैं 2-3 दिन पहला भी पढ़ रहा सा, जिहड़ी रोमन सभ्यता सी ना, वो भी हिंदू सभ्यता नाल लगभग मेल खांदी। जिवें हिंदू समाज विच, हिंदू सभ्यता विच हर छोटे मोटे काम लई, हर छोटे मोटे शक्ति नूं देवता मन के पूजना शुरू कर दिता। मसलन पानी भी देवता है, अग भी देवता है। इस लई वेदां विच बहुता इन्हां मनुख दे घड़े होए देवी देवतियां दी पूजा दा विधि विधान है। ऋग्वेद विच खास करके अग्नि देवता की पूजा का विधान है। मैं हैरान होना, सतगुरु महाराज गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह की सिक्ख्या विच, सारी बाणी विच जे पूजा की गल है तो सिर्फ ते सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरु की पूजा। और सतगुरु पातशाह महाराज गुरु कलगीधर ने अंत तक इस गल ते फिर मोहर ला दी। जदों अंत वेले सतगुरु ने पूछा ना, महाराज सच्चे पातशाह साडे लई की हुक्म है, तो गुरु का हुक्म सी, सिखो पूजा अकाल की, पूजा अकाल की, परचा शब्द दा, परचा भाव चर्चा विचार, परचा शब्द दा, दीदार खालसे दा। खालसा कौन? जेड़ा पूर्ण रूप विच गुरु की सिक्ख्या नूं धारण करके अंदरों बाहरों खालस हो चुका है, गुरु वर्गा हो गया। भट्ट साहब लिखते हैं, सतगुरु महाराज गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह ने एक अकाल पुरख वाहिगुरु नूं अपने हिरदे विच दृढ़ करके वसा लिया। तांते अंगद लहना प्रगट तास चरणे लिव रहियो। उस जोत तो जिस जोत ने अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत नाल नाता जोड़ के वाहिगुरु की जोत नूं अपने जीवन विच वसा लिया, उस गुरु नानक रूप जोत नाल बाबा लहणा साहिब जी जुड़ के गुरु का रूप हो गए। जिन्हां ने अकाल पुरख वाहिगुरु का प्यार हिरदे विच वसा के गुरु नानक वर्गा होण वाली जीवन अवस्था धारण कर ली। जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत ना जानो, ऐसे अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुण जो अलख ने, जिन्होंने लखिया नहीं जाता, जो अगम ने, जिन्ना तक पहुँच नहीं हुंदा। अगम का आखिरी अर्थ है जितों तक पहुँचा ना जाए, इनएक्सेसिबल। ना मेरा शरीर उतों तक पहुँच सकता है, ना मेरा मन उतों तक पहुँच सकता है। भाव मैं मन की शक्ति नाल कल्पना करके बयान भी नहीं कर सकता। अकाल पुरख वाहिगुरु दे ऐसे गुण ने जो सतगुरु महाराज गुरु नानक ने अपने हिरदे विच दृढ़ कीते। वाह! सारिਆਂ ਨੂੰ अपना जान लेना ते सारिਆਂ ਨੂੰ एक रूप जान के ये समझ लेना, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दै चानण, सब मैं चानण होए। ऐसा गुण सतगुरु महाराज गुरु नानक देव दे राही श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने धारण किए। फिर
गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन वखाणो। ऐसे सतगुरु महाराज गुरु अंगद देव जी की कुल विच, गुरु नानक अथवा गुरु अंगद देव जी महाराज की कुल विच, भाव गुरु नानक के घर विच श्री गुरु अमरदास जी प्रगट हुए। मैं ऐसे सतगुरु के किहड़े किहड़े गुण नूं वर्णन करा, जो गुण अलख अगम तिनै गुण अंत ना जाणो। अलख अते अगम अकाल पुरख वाहिगुरु के गुणों का मेरे को वर्णन नहीं कर हुंदा, मैं जान नहीं पाउंदा। बोहे थो विधाता निर्मयो। वाह, श्री गुरु अमरदास जी महाराज बोहित ने, बोहित भाव जहाज ने, जिवें वड्डे समुद्री जहाज विच बैठ के अथाह सागर भी जिहड़ा वो पार लंघ जाइदा है। बिल्कुल इस तरह सतगुरु महाराज गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह की संगत में आके समझ आ जाती है, जांच आ जाती है कि इस दुखों के भरे हुए अथाह सागर नूं, विकारां दे भरे हुए अथाह सागर नूं, भै सागर नूं, चिंतावां दे भरे हुए सागर नूं पार किवें लंघना है। बोहे थो विधाता है। गुरु अमरदास अकाल पुरख वाहिगुरु दे बोहित ने, निर्मयो विधाते ने आप सतगुरु महाराज गुरु अमरदास नूं थापिया, निर्मयो निर्माण किया, भाव बनाया, आप गुरु बनाया। सब संगत कुल उदाहरण, सारी संगत गुरु नानक की सारी कुल उधार वाली अवस्था में पहुँच जाएगी, सारियां का उधार हो जाएगा। सचमुच गुरु नानक की सिक्ख्या हासिल करके नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाली अवस्था हो जाती है। श्री गुरु अमरदास जी महाराज सच्चे पातशाह की संगत में आके इसे लई आखिरी पंक्ति में आखते ने, गुरु अमरदास कीरत कहे त्राह त्राह तो पा शरण। हे मेरे सतगुरु, मैं तुहाडा दास कीरत, कीरत भट्ट साहिब उच्चारण कर रहे हैं, मैं तुहाडा दास कीरत त्रा त्रा करदिया होया, त्रास त्रास करदिया होया, भाव दुनिया दे माया दे विकारां तो ते माया दे प्रभाव तो डरदिया होया, कन्नां नूं हथ लाउंदिया होया, माया तो बचण दा यतन करदिया, सच्चे पातशाह मैं तेरी शरण विच आ पिया। हे मेरे सतगुरु, सचमुच भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो हे बण आवे। हे सतगुरु, तुसी इतने महान हो, तुहाडे गुण नहीं वर्णन किए जाते, तुसी इतने उच्चे हो, तुहाडे गुणों का जिक्र नहीं किया जाता। सिर्फ तुहाडी शरण विच आके तुहाडे तो बख्शिश मंगदा होया मैं ये दान मंगदा। सच्चे पातशाह कृपा करो, विसरना ही दातार अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए हो। अज इतने वचन स्वीकार कर लेने। अनेक प्रकार दीयां गलतियां भुल्लां चुकां लई मैं आप सरबत पासों दोवें हाथ जोड़ के खिमा चाहना। जिवें प्रोग्राम नियत किया गया 18 तरीक को एक बार फिर आप जी की सेवा विखे हाज़र होकर गुरमत विचारां करन दा यतन करांगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूह वीरां दा बहुत धन्यवाद, जिहड़े प्यार देंदे ने, आसीस देंदे ने और गुरु की हजूरी विच बैठ के गुरु की संगत नाल विचारां सांझियां करन दा सुभाग अवसर प्रदान करते हैं। उस अवसर के मुताबिक कल दे दीवान विच गुरुद्वारा सीस गंज साहिब विखे हाज़री होवेगी। जो संगत पहुँच सके मैं उन्हां दा धन्नवादी होवांगा। गलतियां भुल्लां चुकां लिखे मां फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।